देखी जाइए जी 24 घंटे रहिए नाल गुरु दे दिल करदा है दर्शन पाइए जी दंद मोतियां दे वाले सोने लगदे मोतियां दे वाले सोने लगदे नूरी मुखड़ा चन्न वांगू जगदा डर लगदा है नजर ना लग जाए बापू साडा बड़ा घैंट लगदा डर लगदा है नजर ना लग जाए यार साडा बड़ा घैंट लगदा ब्रेसलेट घड़ी गोल गोल बई लॉकेट भी गल विच पाउंदे ने फिट फिट सूट फिट बूट बई सारे आप ही डिजाइन बनाउंदे ने फिट फिट सूट फिट बूट बई सारे आप ही डिजाइन बनाउंदे ने सच दसां दिल वाली गल मैं ओ सच दसां दिल वाली गल मैं ओ देख देख दिल नहीं ओ रजदा डर लगदा है नजर ना लग जाए बापू साडा बड़ा घैंट लगदा डर लगदा है नजर ना लग जाए यार साडा बड़ा घैंट लगदा MSG ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਧੁਮਾਂ ਯਾਰੋ ਪਾਤੀਆਂ ਸਿਰ ਪਗੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਧੁਮਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਤੀਆਂ ਸਿਰ ਪਗੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਛੱਡਦੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਛੱਡਦੇ ਤਾਈਓ ਮੱਚਦਾ ਏ ਮਾਫੀਆ ਡਰੱਗ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਗਲੇ ਜਾ ਜਾਣ ਢਾਰਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਗਲੇ ਜਾ ਜਾਣ ਢਾਰਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੀ ਕੱਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਛੇ ਛੇ ਬੁੱਟੇ ਕੱਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਈਓ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕੱਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਈਓ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕੱਖ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਚੂਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਦੱਬ ਜੀ ਕੱਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਛੇ ਛੇ ਬੁੱਟੇ ਕੱਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਜੋਨ ਦਰਬੇ ਤੇ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਮਸਾਂ ਕੇ ਮੁੱਕੀ ਅੱਜ ਵੇਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਜੋਨ ਦਰਬੇ ਤੇ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਮਸਾਂ ਕੇ ਮੁੱਕੀ ਅੱਜ ਵੇਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਮਾਰ ਲਲਕਾਰੇ ਅੱਜ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਸਭ ਜੀ ਕੱਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਛੇ ਛੇ ਬੁੱਟੇ ਕੱਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੀ
खुशियां दे विच नहीं ओ पैर पुंजे लगदे घुंघरू नैट च प्रेमी देख नचदे खुशियां दे विच नहीं ओ पैर पुंजे लगदे अज वाली रात जो बुरी सगात जो भुल्लनी नहीं खुशियां दी टप्पी जेड़ी हद दी अत जी प्रेमी पूरे अत जी करदे ने सेवा एक दूजे नालों वध जी छे छे बूटे कट जी प्रेमी पूरे अत जी करदे ने सेवा एक दूजे नालों वध जी छे छे बूटे कट जी प्रेमी पूरे अत जी करदे ने सेवा एक दूजे नालों वध जी हो सिद्धा सच खंड बिच भेज दे जिन्ना MS जी नाल लाइयां यारियां सिद्धा सच खंड बिच भेज दे जिन्ना MS जी नाल लाइयां यारियां हो बहुता चिर जग बिच रहना बहुता चिर जग बिच रहना हो बहुता चिर जग बिच रहना हो काल दियां कर तू तां पारियां सिद्धा सच खंड बिच भेज दे जिन्ना MS जी नाल लाइयां यारियां सिद्धा सच खंड बिच भेज दे जिन्ना MS जी नाल लाइयां यारियां हो रूबरू नाइट च बुला के बई सारी रात दुख साडे कट दे गल्लां करदे ते गुरु जस गाउंदे ने फेर नचणों प्रेमी किथे हटदे हो MS जी नूं देख रूहां खिड़ियां ओ मारदे ने कूकां किलकारियां हो सिद्धा सच खंड बिच भेज दे जिन्ना MS जी नाल लाइयां यारियां सिद्धा सच खंड बिच भेज दे जिन्ना MS जी नाल लाइयां यारियां MS जी मैसेंजर दे हीरो दे दुनिया ते चारे पासे चर्चे किवें लिखदे बनाउंदे आपे गाउंदे ने सब रह जांदे दंग तक तक के कई करामातां इन्हां ने जो कीतियां थोनू दस नहीं हो सकदे ओ सारियां हो सिद्धा सच खंड बिच भेज दे जिन्ना MS जी नाल लाइयां यारियां सिद्धा सच खंड बिच भेज दे जिन्ना MS जी नाल लाइयां यारियां हो जात ना छड़ाउंदे ना ही पेशा बई दिंदे नाम वाली बस एक दात ने ओ नाम जेड़े सच्चे दिलों जपदे ओह काल नूं भी पा जांदे मात ने फेर खुशियां ने घर बिच आउंदियां दुख उड़ जांदे मार के उड़ारियां हो सिद्धा सच खंड बिच भेज दे जिन्ना MS जी नाल लाइयां यारियां हो सिद्धा सच खंड बिच भेज दे जिन्ना MS जी नाल लाइयां यारियां सिद्धा सच खंड बिच भेज दे जिन्ना MS जी नाल लाइयां यारियां अदा के सुर छेड़े तो लोग एक अलग ही दुनिया में खो गए। देखिए एक खास झलक। रैंप वॉक के बाद गुरुजी ने स्टेडियम में लाखों की तादाद में मौजूद अपने फैंस को मस्ती में इस कदर झूमने पर मजबूर कर दिया कि लोग बाबा द्वारा गाए शब्दों से झूम उठे।
और झूमे भी क्यों ना। आयोजन था मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट का। मेरे सतनाम मेरे मस्तान तू रहमता करदा है मता करदा है मता कर तू रहमता करदा है ते खाली झोलियां भरदा है तेनू सजदा किन्ने ही दूर तो कोई कर देवे ते तू दोना जहाना च मंजूर पिया करदा है। तेरे इश्क दी तेरे इश्क दी चढ़ी खुमारी सानू तेरे इश्क दी चढ़ी खुमारी सानू ते भुल गई ये दुनिया सारी सानू एक तू देख मैं साइया बाकी भज गए ने बहुत दूर साइया मैं कहंदी सी बड़ी हाँ सब तो बड़ी और मन कहंदा सी लगन दिंदा नहीं मैं किसे दी अड्डी बाकी चोरा ने शोर मचाया सी पर तेरे इश्क ने इन्ना सारियां नू हो मेरे खसमा तेरे इश्क ने इन्ना सारियां नू एक पल च रगड़ के दिखाया। ऑल ऑफ यू रेडी? ओके ये साढ़े साजी है जो लाइव बजाते मैया साड़ी रातां दी उड़ गई नी जदों दी तेरे नाल लईया हाय साड़ी रातां दी उड़ गई नी जदों दी तेरे चन्ना वे तेरे रब्बा वे तेरे माया वे तेरे नाल लईया माया साड़ी रातां दी उड़ गई नींद जदों दी तेरे नाल लईया माया साड़ी रातां दी उड़ गई नींद जदों दी तेरे नाल लईया माया वे असा जिद कीती थोनू पाउण दी तुसां ने पूरी कर दिखाईया माया साड़ी रातां दी उड़ गई नी जदों दी तेरे नाल लईया
दिल मचाइया मैया तेरी मिठिया मिठिया गल्लां ने खलबली दिल मचाइया मैया वे तेरे इश्क दी रश ने सानू कर दिता वे सुदाइया मैया तेरे इश्क दे नशे ने सानू कर दिता वे सुदाइया मैया वे असी दिल दे हो गए मरीज दर्श तेरा ही दवाइया मैया तू संगोद च बिठा के दिते दीज जी देर पल न लगाइया मैया साडी राता दी उड़ गई नींद जदों दी तेरे नाल लाइया मैया वे साडी राता दी उड़ गई नींद जदों दी तेरे नाल लाइया इस ततड़ी दे पाई गल बकड़ी कर लई जी सगाइया मैया वे सदा छाती नाल मैनू लागे रख दे दिंदे पल ना जुदाइया साडी रातां दी उड़ गई नींद जदों दी तेरे नाल लाइया मैया वे ऐसा चित कीती थोनू पाउण तुसां ने पूरी कर दिखाइया
लाडां च तुसी रच के रीत अजब बनाइया माइया मीत गोली सी बनाई महारानी तन सतनाम साइया माइया वे साडी रातां दी उड़ गई नी जदों दी तेरे नाल लाइया माइया साडी रातां दी उड़ गई नी जदों दी तेरे हाय वे तेरे माही वे तेरे चन्ना वे तेरे नाल लाइया साडी रातां दी उड़ गई जदों दी अंब दा पूर बन अंबियां ते अंबियां च रस पै गया अंब दा पूर बन अंबियां ते अंबियां च रस पै गया हाय हाय नी हाय सोना मेरा निकट दिल ले गया हाय हाय नी हाय सोना मेरा निकट दिल ले गया अंब दा पूर बन अंबियां ते अंबियां च रस पै गया अंब दा पूर बन अंबियां ते अंबियां च रस पै गया हाय हाय नी हाय सोना मेरा निकट दिल ले गया हाय हाय नी हाय सोना मेरा निकट दिल ले गया सोना बूटा अंब दा ते घनी है छां उसदी घना सोना बूटा अंब दा ते घनी है छां उसदी जान बन गया जन कुड़े मेरा ते मैं बनी जान उसदी जान बन गया जन कुड़े मेरा ते मैं बनी जान उसदी घना सोना बूटा अंब दा ते घनी है छां उसदी जान बन गया जन मेरा ते मैं बन जाने उसदी अंब दा पूर बन अंबियां ते अंबियां च रस पै गया अंब दा पूर बन अंबियां ते अंबियां च रस पै गया हाय हाय नी हाय सोना मेरा निकट दिल ले गया सोना मेरा निकट दिल ले गया
अंब लगदे ते मिठे अमृत जैसे ने, हुण गोल्ड दे अंब लगदे ते मिठे अमृत जैसे ने। यार मिले अज मैनू अड़ियो भी कहंदे रब उस जैसे ने। कोई कहंदा मेरा यार रब वर्गा, पर असी कहने साडे यार वर्गा रब है। हुण सोने दे ने अंब लगदे ते मिठे अमृत जैसे ने। यार मिले अज मैनू अड़ियो ते कहंदे रब उस जैसे ने। अंब दा पूर बण अंबियां ते अंबियां च रस बह गया। हाय हाय नी हाय सोना मेरा नी कट दिल ले गया। हाय हाय नी हाय सोना मेरा नी कट दिल ले गया। आवे जैसी आवे न गुल गुलजार चो, साडे यार चो जो जी महक आउंदी है ओदे वर्गी तां दसीए जे बनी होवे तां किसे चो नहीं आउंदी है जी। महक जार चो नहीं आवे जैसी आवे न गुल गुलजार चो। पतझड़ मीत नू बनाया सतनाम खिली लखा जो बहार जो। अंब दा बूर बने अंबियां ते अंबियां च रस पै गया। अंब दा बूर बने अंबियां अंबियां च रस पै गया। हाय हाय नी हाय सोना मेरा नी कट दिल ले गया। हाय हाय नी हाय सोना मेरा नी कट दिल ले गया। अंबियां च रस पै गया। हाय हाय नी हाय सोना मेरा नी कट दिल ले गया। अंब दा बूर बने अंबियां ते अंबियां च रस पै गया। अंब दा बूर बने अंबियां ते अंबियां च रस पै गया। हाय हाय नी हाय सोना मेरा नी कट दिल ले गया। सोना मेरा नी कट दिल ले गया। अंब दा बूर बने अंबियां ते अंबियां च रस पै गया। हाय हाय नी हाय सोना मेरा नी कट दिल ले गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं गारमेंट्स की दुनिया में नंबर 1 और 100% देसी ब्रांड MSG अपरेल्स की खासियत आखिर क्या है और इसके स्टोर्स कितने हैं और आखिर क्यों खास है MSG अपरेल्स बाकी सभी ब्रांड से। MSG अपरेल्स के अभी 150 डीलर और 50 स्टोर हैं, लेकिन जल्द ही देश के हर बड़े शहर और दुनिया के बड़े देशों में इसके स्टोर खुलेंगे। खास बात यह है कि महज 300 से 2000 तक में डिजाइनर वियर बच्चों, युवाओं और लड़कियों के लिए बड़ी रेंज में मिल सकते हैं। गुरुजी ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड से अलग हटकर हर काठी के आदमी के लिए 26 साइज से 5 XL तक साइज के फैशन का बंदोबस्त किया है। कोशिश इस बात की है कि इन कपड़ों के जरिए न सिर्फ कपास के किसानों की आमदनी बढ़े, जबकि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिले। इसलिए बाबा खुद इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। बड़ी बात यह है कि अब MSG फैशन की दुनिया में तमाम ब्रांड को टक्कर देने जा रहे हैं, वो भी उनको जिनके ब्रांड एम्बेसडर बड़े बड़े स्टार हैं।
पहले तो आपको बधाई देता हूं कि आज आपने गारमेंट्स की दुनिया में भी कदम उठाया है। अब मेरा सीधा सीधा प्रश्न ये है कि एक आम आदमी की जरूरत के लिए रोटी, कपड़ा और मकान होता है। रोटी के लिहाज चूंकि रसोई में आपने दस्तक दे दी है और एमएसजी के बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट आम आदमी की पहुंच में लाए हैं। दूसरी जरूरत कपड़ा, और कपड़ा भी आज आपने दे दिए हैं। तो मकान के लिहाज से अगर मैं बात करूं, सरिया और सीमेंट, क्या उस सेक्टर में भी आप डेरा जल्द ही आने जा रहा है? जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। रोटी, कपड़ा और मकान। जो घर का सामान है उसके बारे में एक जो सज्जन है वो कह रहे हैं, गुरुजी, कि मुझे जगह दीजिए और मैं ऐसा बनाना चाहता हूं कि लोग जब उसमें घुसे उस मॉल में तो ऊपर से लेके नीचे तक घर में बनाने में जितना सामान चाहिए उन्हें एक ही रूफ के नीचे से मिलेगा। आपने पूछ लिया तो हमने बता दिया, ये प्लानिंग चल रही है कि ऐसा एक मॉल टाइप होगा, उसमें हर चीज जो नए घर बनाने में लगती है वो आपको उसी में से मिल जाया करेगी। गुरुजी, मेरा नाम राहुल डबास है, मैं समाचार प्लस से हूँ। जी जी। जब रैंप की शुरुआत हुई थी, रैंप वॉक की शुरुआत हुई थी, मेरे 2 सवाल हैं। तो पहले जो शख्स आए थे उन्होंने यूएस से लिखा हुआ था जिस पे टी शर्ट पहनी हुई थी और कुछ झंडे बने हुए थे। ईमानदारी से कहूँ तो बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एमएसजी का ब्रांड हो और भारत के तिरंगा ना हो या नेशनल इंडिया ना लिखा हो तो मज़ा नहीं आता। हो सकता है कि आप खुद डिज़ाइनर नहीं थे इसलिए वो चीज़ कहीं चूक गई होगी। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरी जानकारी है आप कमर से ऊपर तिरंगा पहन सकते हैं, भारत नाम लिख सकते हैं, तो जो अगला डिज़ाइन जो आप डिज़ाइन करेंगे उसमें कंट्री नेम भी होगा, कंट्री फ्लैग भी होगा? और दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे किसान कपास बोते हैं हरियाणा में, पंजाब में, विदर्भ में, बुंदेलखंड में, उन्हें कितना फायदा होगा आपकी इन ड्रेसेस से, क्योंकि कपड़ा तो कपास से बनता है। जी जी, पहली बात आपने जो बोला वाकई वो हमारा डिज़ाइन करे। हमने पहले ही बोल दिया था कि हमने इन चीज़ों में डिज़ाइन नहीं किया। इस पूरे ड्रेस में हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमने अपने जूते डिज़ाइन किए, ये हमने खुद के डिज़ाइन किए हुए हैं, खुद के। और पहले में आपको टाई दिखाई, तो ये डिज़ाइन इन्होंने किया है। और जो आपने कहा कि उसमें यूएसए का कुछ ऐसा फील हो रहा था, हमने एक शर्ट पहनी थी, उसमें जो सबसे पहले आए थे हम ही आए थे, तो उसमें AK का निशान था। और एक ड्रेस ऐसी भी है, फुल तिरंगा नहीं है लेकिन तिरंगे के तीनों रंग जो हैं वो छाती पे हैं, वो हमने पसंद की थी। और हमें ख्याल में नहीं है कि आप पहनेंगे या नहीं, हमें ध्यान में नहीं है, लेकिन वो बनी हुई है। और आपने जो कहा, वो जो उनके डिज़ाइनर हैं सज्जन, वो थोड़ा सा इस बारे में ख्याल रखिएगा। और जो बात आपने कहा कि कॉटन से ही ये सब चीज़ें बनती हैं, वाकई कोई शक नहीं। इन्होंने लिनन और ये कॉटन, ये ज़्यादा कपड़े लेके आए हैं, बहुत ही आरामदायक। जैसे हमने ये भी पहना, हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये ईश्वर की कृपा है, तो बाकी बहुत ही आरामदायक है। वरना बड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है जब एक पजामा पहनने वाला कोई पैंट पहने, उसको अजीब लगता है। लेकिन हम तो बहुत देर से घर पढ़ते थे तब भी पैंट पहनते थे, तो पर अच्छी बहुत लगती है कि एक प्लेयर के नाते कहें। आम लोग के लिए तो कंफर्टेबल होगी। तो बाकी जो आपने कहा वो यहाँ खड़े हैं सब सज्जन, सेतिया जी और दूसरे, तो ये नोट कर लेंगे और इस बारे में विचार करना भाई जो उन्होंने बोला। गुरुजी, मैं सत्येंद्र भाटी दिल्ली से हूं, सर्वधर्म संगम से। मेरा सवाल यह है कि जितने भी ब्रांड्स होते हैं, जितना बड़ा स्टार उसका ब्रांड एम्बेसडर होता है, उसके रेट भी इतने ज्यादा होते हैं। चूंकि आप भी एक बहुत बड़े स्टार हैं, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कपड़े हैं उनका रेट कितना होगा? क्या वो मिडिल क्लास के लिए भी होगा या फिर जो लोअर क्लास है वो भी इन कपड़ों को पहन पाएगी? रेट लिस्ट इन्होंने हमें अभी नहीं दी, पर जो बताया था उसके अकॉर्डिंग बहुत 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 ही सस्ते कपड़े ये लोग लेके आए हैं। मिडिल क्लास आराम से उन्हें ले सकती है, जैसे जीन्स है या दूसरे कपड़े हैं। बच्चे हमारे साथ थे, बेटियां, तो उन्होंने देखा, कहने लगे पापा वाकई कमाल कर रखी है, इतने अच्छे ब्रांड हैं और इतना अच्छा कपड़ा है और रेट इतने कम है। मतलब हमें याद नहीं है, अगर ये रेट लिस्ट हमें दे देंगे तो हम आपको अभी बता देंगे कि उनकी क्या रेट रहती है। जैसे हमने ये जीन्स पहनी है, पहले जीन्स पहनी थी, स्ट्रेचेबल है, 4 साइड स्ट्रेच,
ऐसे भी और ऐसे भी, तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है आज के टाइम में। तो बाकी रेट लिस्ट अगर आप दे देंगे या बता देंगे तो अच्छी बात है, बता दीजिए। इसमें हर रेंज के जो है प्रोडक्ट लेकर इसमें जो क्लोथ्स लेकर आए हैं, जो एक गांव के जो लोग हैं, जो गांव में रहने वाले हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो मिडिल टाउन में रहने वाले वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो मेट्रो सिटीज में रहने वाले हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो हर रेंज जो है, हर तरह के जो है इसमें क्लोथ की, गारमेंट्स की जो है रेंज लेके आए हैं, ताकि हर आदमी की जो अफोर्ड में हुआ। जैसे फैमिली स्टोर खोल रहे हैं, बेसिक स्टोर खोल रहे हैं, और गांव में भी जैसे स्टोर खुल रहे हैं, तो गांव में या बेसिक स्टोर जो खुल रहे हैं उसमें बहुत रूरल या जो मिडिल टाउन लेवल की वैरायटी होगी, और जो फैमिली स्टोर खोल रहे हैं उसमें अर्बन स्केल की वैरायटी भी रहेगी। जी, यानी तीनों तरह की वैरायटी है। जी गुरुजी, आज जैसे आपने आते ही स्टेज पे कहा कि लाइव शो में सिर्फ माउथ का हिलना ही लाइव शो नहीं होता, और किस ढंग से आपने सिंगिंग परफॉर्म की जो अपने आप में एक मिसाल थी, और उसके साथ साथ युवाओं की धड़कन में आज आपने रैंप शो और कैटवॉक करके जिस ढंग से उनमें दिलों में जगह बनाई है वो भी एक अपने आप में बेमिसाल है। और युवा जो है आज आपको इस तह में दिल में बिठा चुका है कि वो अपने आप को आइडियल मानने लग गया है। जो बच्चों को पसंद आता है, हमने पहले बोला कि हम टोटली अब यूथ पे निगाह रखी है कि उन बच्चों को हमने चेंज करना है। अगर यूथ चेंज होता है तो समझो पूरा परिवार, उनके बुजुर्ग, उनके बच्चे सब चेंज होंगे। तो हमें लगता है उनको पसंद आता है। और ये रैंप का एक हमने अलग से स्टाइल निकाला है, क्योंकि हमें वो रास्ते अच्छे नहीं लगते जो किसी ने बना के रखे हों। हम वो हैं जो दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हमें लगा कि रैंप वॉक जो है वो लोग म्यूजिक पे करते हैं, हमने खुद गा के रैंप वॉक किया है, जो हमें लगता है कि ये अपने आप में एक अलग स्टाइल होगा। बाकी आप लोग ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि हम इन चक्करों में कभी पड़े ही नहीं, हमें पता नहीं कैसा होता है। लेकिन जो बेटियों ने हमें जाके कहा वहाँ अंदर, पापा ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, लोग म्यूजिक पे रैंप वॉक करते हैं, लाइव गा के कोई नहीं करता। तो अच्छा लगा कि हमने एक अलग रास्ता बनाया यूथ के लिए। गुरुजी, नकुल जसूजा, ईटीवी से। जी बेटा। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि क्या जरूरत पड़ी इस प्रोडक्ट्स को लाने की, कपड़े लाने की या फुटवियर लाने की? क्योंकि पहले खाद्य उत्पाद लेकर आए, अब ये आप एमएसजी प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जो अपीयरेंस लाए हैं, कपड़े लाए हैं। दूसरा सवाल ये कि कितने स्टोर्स खोले जाएंगे, कहाँ खोले जाएंगे, किस किस तरह से प्लानिंग कंपनी ने की है? जरूरत ये समझी, जैसे अभी एक आप में से सज्जन ने बोला रोटी कपड़ा और मकान, कि ये बेसिक जरूरत है आज इंसान की। तो जो खाने की चीज़ें निकाली, हालांकि क्वांटिटी उतनी नहीं बन पाई, क्वालिटी वैसी की वैसे रही। हम आज भी चेक कर रहे हैं उसको, खुद खाते हैं, उनके लॉट में से लेके आते हैं और खाते हैं। हम वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं जिसने बोला बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, फेफड़े फूक गए तो मैं क्या करूं। हमारा चक्कर ये है कि हम जो भी ये प्रोडक्ट, जो भी नया लॉट निकालते हैं, हम धीरे से जाते हैं, इनके लॉट में से उठा के ले आते हैं या मंगवा लेते हैं, इनको पता नहीं तो हम खाते हैं, कहीं चेंज तो नहीं कर दिया। तो खाने में वो क्वालिटी वैसी ही रही, क्वांटिटी कम पड़ रही है, लोग मांग डिमांड बहुत कर रहे हैं, ये दे नहीं पा रहे। हालांकि अभी नई बिल्डिंग बन गई है, मालिक ने चाहा तो वो पूरी होगी। इसी तरह हमने लगा कि कपड़ा, कहीं भी हम जाते थे, जैसे आपको बताया कि बिल्कुल जो पतले आप में से सज्जन है, बिल्कुल ही हमारे गुरदास जैसे, तो उनके लिए कपड़े आम मिलते थे, कुछ थोड़ा सा हैवी या पहलवान। तो क्या हम ये सोचे कि इंडिया में ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए? बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ब्रांड कोई है ही नहीं जो उस तरह का कपड़ा दे, जो बढ़िया स्टाइलिश पैंटें होती हैं वो सिर्फ उनके लिए होती हैं। तो इसलिए ये जरूरत पड़ी कि अच्छा कपड़ा मिले, सस्ता मिले और प्योर मिले। कि लिनन कहा गया है तो लिनन हो, उसमें और मिक्स ना हो। कॉटन गया तो कॉटन ही हो, ये ना हो कि लिखा कॉटन और निकले कुछ और। तो ये क्वालिटी की प्योरिटी के लिए इन बच्चों ने, ये गंगानगर से हैं मेनली ये लोग, जो बच्चे आए हैं जिन्होंने ये कंपनी चलाई है, खोली है कपड़े का, तो हमें ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया। जी गुरुजी प्रणाम। दिनेश कौशिक। जी जी प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा कि आपकी निगाह यूथ पर है और हमारी निगाह आप पर है। इस सारी परिस्थिति में जैसे ही आपका मंच पर आगमन हुआ, गीत संगीत के कार्यक्रम के बीच मैंने कुछ अनुभव किया कि आप मौन हैं। उस मौन के भीतर भी कुछ आनंद रस, कुछ अमृत रस आपके भीतर ही भीतर टपक रहा है। उसका रहस्य क्या है, उसका उजागर करें कृपया। जी जी, जब संत पीर फकीर
कहीं भी मौन बैठते हैं तो वो चिंतन होता है उस परमपिता परमात्मा का, और वो दुआ कर रहे होते हैं पूरी उसकी खलकत के लिए, उसकी औलाद के लिए कि हे परमपिता परमात्मा, आज जिस तरह से चाहे ये नाच रहे हैं, कैसे भी नाच रहे हैं, चाहे वो शो कर रहे हैं या दिखाने के लिए, काश सबके जीवन में ऐसे ही उमंग रहे, लोगों के अंदर धक्के से नाचने के लिए कदम चलने लग जाएं, तो ऐसी रहमत कर, उनकी टेंशनों को दूर कर। तो इस तरह की चीज़ें जो फकीर मौन होते हैं तो समाज के लिए करते रहते हैं। जी जी गुरुजी, एक और सवाल मेरा इसी ब्रांड से जुड़ा हुआ है। टोटल 34 जगह 34 जगह पर आपके आउटलेट्स खोले जा रहे हैं, जो एक लिस्ट मिली है उसमें लिखा हुआ है। इसमें दिल्ली एनसीआर का कोई शहर नहीं है जिसमें आउटलेट्स खुलेगा। कब तक दिल्ली एनसीआर में दस्तक देगा एमएसजी? ये कंपनी के लोग बता सकते हैं। हाँ जी, अभी जो एक हमारा जो मेन जो आउटलेट यहाँ पे सिरसा में खुला है, जिसका बहुत जल्दी इनॉग्रेशन हो रहा है, वो एक बहुत जो अपने आप में फैमिली स्टोर जो एक बेंचमार्क रहेगा उस टाइप का स्टोर खुला है। उसके बाद जो मेट्रो में जैसे गुड़गांव है, दिल्ली है, बॉम्बे है, नेक्स्ट सेकंड स्टेज में वो प्लान है कि उन सिटीज में खोलने का भी प्लान है। जी जी गुरुजी, आपने अब जो कपड़े लॉन्च किए हैं, सवाल मेरा ये है कि उसकी क्वालिटी पर कितना ध्यान दिया गया है? क्योंकि हमें याद है कि जब आपके एमएसजी प्रोडक्ट आए थे तो आपने कंपनी से एक सर्टिफिकेट लिया था और उनको निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह से आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो इस तरफ कितना ध्यान दिया गया? जी, अभी इनकी तरफ से भी वही एफिडेविट टाइप हम इनसे लेंगे कि आप 100% जो कहेंगे वो करेंगे, कि जो दिखाएंगे कपड़ा वो होगा। ये नहीं होगा कि यूं किया और फट गया और आपने कहा कि बहुत अच्छा है। तो ये जरूर इनसे सीपीजी से बोला था हमने, क्योंकि ये मिडोकर बात करते रहते हैं, हमें तो टाइम नहीं होता। तो इसमें हमने जो चेक किया खुद जाके, तभी हमने पसंद किया कि ठीक है ब्रांड एम्बेसडर हम बनेंगे। क्योंकि ये जो कपड़े हमने पहने हैं, मतलब हम बार बार कहते हैं अच्छे नहीं लगते, वो लगेगा पता नहीं मशहूरी कर रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं, हकीकत है ये। क्योंकि हम यही पहन के आए आपके सेवा में कि हम आपको दिखाना चाहें कि ये बहुत ही अच्छे कपड़े हैं, स्ट्रेच हैं, कॉटन है, इसमें बिस्कुट जो भी कपड़ा डाला जाता है कि जिससे कंफर्टेबल लेवल बढ़ जाता है। तो यही चाहिए आज के इंसान को कि कंफर्ट ज़्यादा हो। बाबा जी, एक अलग सवाल है जो आपके कपड़े उससे अलग। एक फिल्म आई है उड़ता पंजाब, इससे पहले जब MSG1 देखी थी हमने, तब देखा था कि आप भी ड्रग माफिया से लड़ते हुए नजर आए थे। आपको लगता है इस तरह की फिल्म अगर बॉलीवुड बनाता है तो एक पॉजिटिव मैसेज आता है, ना सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि जो ड्रग्स के अगेंस्ट वॉर आपने शुरू की है उसके लिए भी? जी, हमने सुना ये कि उसमें काफ़ी ऐसा शोर शराबा रहा, पर उनकी स्टोरी क्या है, किस पे बेस्ड है, क्योंकि हमने देखा नहीं उसको अभी ना, या सुना नहीं बच्चों से। तो अगर वो वाकई ड्रग के खिलाफ है तो बहुत ही अच्छा कार्य है, हम उनको बहुत बहुत आशीर्वाद कहेंगे, साधुवाद कहेंगे, और ऐसा होना चाहिए। गुरुजी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। ड्रग्स के खिलाफ आप हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन हाल ही में बॉलीवुड के अंदर एक मशहूर एक्ट्रेस के ऊपर आरोप लगा है ड्रग्स से जुड़ने का, ड्रग्स स्मगलिंग का। तो बॉलीवुड को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बॉम्बे हम 2 महीने रहे थे MSG2 के टाइम, और हमने देखा था बहुत लोग वहाँ ड्रग लेते हैं, नशा लेते हैं, बल्कि कई लोग तो कन्नी कतरा जाते थे, अच्छे जाने माने पहचाने नाम, कि लोग कहते थे गुरुजी ऊपर बैठे, कहते हैं नीचे वाले रास्ते से निकल जाते थे, क्योंकि शाम का टाइम होता था, कहते नहीं रात को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे आप समझदार हैं, आप सब जानते हैं वो क्यों नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि उनके कदम अपने आप नहीं चल रहे थे, कोई सहारा दे रहा था। तो हमने ये हालात देखी वहाँ। तो जो खुद ऐसा करता है, हमें लगता नहीं वो दुनिया के लिए आइकॉन होगा, दूसरों को हटा पाएगा। इसलिए हम खुद आए एक एक्टिंग के क्षेत्र में कि अगर हम कभी जीवन में ये अपनाया ही नहीं तो हम छाती ठोक के कह सकते हाँ मत अपनाओ, इससे बड़ा फायदे में रहोगे। ये जो खुद अपनाता रहा है उसके कहने का 0 मूल्य होगा, यार खुद तो पीता रहता, हमें कहता मत पियो, चाहे फिल्म ही क्यों ना हो। तो ये असर देखने में मिला। पहले हर संडे लगभग 2-4 हज़ार लोग होते थे जो नशा छोड़ने आते थे। आज आपको बताएं आम संडे में 10,000 लोग, और जिसमें 10,000 आते थे उसमें 25,000 से 30,000 लोग नशा छोड़ने आ रहे हैं, सिर्फ फिल्म की वजह से, भगवान की कृपा हुई। गुरुजी प्रणाम। जी जी प्रणाम बेटा। ATV न्यूज़ जयपुर से। जी जी मैं पूछना चाहूँगा, बहुत सारे आपके फ़ैन हैं, काफ़ी सारी पहले 2 मूवीज़ आई, एक के बाद एक आई, तीसरी मूवी का देश की जनता और आपके फ़ैन वेट कर रहे हैं। कब आएगी आपकी ये तीसरी मूवी और किस पर होगी ये मूवी? हमारी तीसरी मूवी को लगभग 1 महीना हो गया पूरे हुए, उसकी शूटिंग कंप्लीट कर दी।
वो उसका नाम है ऑनलाइन गुरुकुल, टोटली वेदों पे है और उसमें इतना कुछ है कि एक आदमी कल्पना करे तो लगे कि शायद ऐसा होता होगा कि हमने दिखाया कि कैसे पूरी दुनिया से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में आते थे, जो कि आज हमारा यूथ कहता है अगर यूएसए चला गया तो पता नहीं क्या मिल गया, कनाडा चला गया तो पता नहीं क्या मिल गया। वो कैनेडियन, वो यूएसए वाले कब हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी में भी आया करते थे पढ़ने के लिए। हमने उस थीम को उठाया है वेदों की, पर उसमें बीएफएक्स बहुत ज़्यादा है, कम से कम 6-7 महीने लगेंगे, तो वो लगे हुए हैं। इसी दरमियान हमने अपनी चौथी फिल्म लगभग कंप्लीट कर ली है 1 महीने मात्र में, 24 दिन में, जिसका नाम है लॉयन हार्ट, शेर दिल। तो वो एक ऐसा योद्धा है राजपूत साइड राजस्थान का, लोग लड़ते रहे हैं, आज से 300 साल पहले की स्टोरी उसमें आती है, आज की भी आती है, वो डबल हमारा रोल है उसमें। तो लोग लड़ते थे जमीन जायदाद के लिए, राजा बढ़ाने के लिए, रानियों के लिए, इन चीज़ों के लिए, लेकिन वो योद्धा लड़ा लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए। तो वो मूवी आ रही है और बहुत जल्दी पूरी होगी। उसमें बीएफएक्स बहुत कम है, तो ईश्वर ने चाहा, अल्लाह राम ने चाहा, तो परमात्मा ने चाहा, ये मूवी कुछ अभी फाइनल नहीं है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मालिक ने चाहा तो आप लोग जरूर देख पाएंगे, क्योंकि इसमें बीएफएक्स बहुत कम है।